पिछली कक्षा में हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? कैसा शोर। इस पाठ में हमने बहुत सारे सब्जियों के नाम भी जाने थे। क्या आप बता सकते हैं जमीन के ऊपर उगने वाले सब्जियों के नाम? एक 5 यहाँ पे पाठ में जो है उसी में से आप बता सकते हो जमीन के ऊपर उगने वाले। अभी ये कुछ सब्जी है जो नीचे उगते हैं, हम उसे रूट्स कहते हैं इंग्लिश में, और कुछ जमीन के ऊपर उगते हैं। ऐसे पौधे होते हैं उसमें सब्जियां लगती हैं। एक जमीन के नीचे उगने वाले, जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर कौन से सब्जियां होते हैं? टमाटर, देखो टमाटर, और कौन सा? भिंडी, भिंडी, और कौन सा? पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, और लौकी, मटर। ये सब जमीन के ऊपर उगने वाले सब्जियों के नाम। अभी जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों के नाम: गाजर, प्याज, लहसुन, मूली, अदरक, और शलगम, ये सब आलू, ये सब जमीन के नीचे उगने वाले। और पत्तेदार सब्जियां भी आपको पता है, मेथी, पालक, ये सब क्या है? पत्ती वाली हरी सब्जियां। हमने देखा था ना कि कैसे सब सब्जियां झगड़ रहे थे, मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ मैं, लेकिन हर एक सब्जी का स्वाद अलग अलग होता है, और हर एक सब्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें रोज़ सब्जी खाना चाहिए। तो हमने ये सब देखा ना कि हर एक को आलू बोल रहा था कि बच्चों को बिना आलू के कोई चीज़ भाती नहीं है। आलू से क्या क्या बना सकते हैं? आलू की टिकिया, चिप्स, बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज, बहुत सारे आलू से सब्जियां बनती है। और आलू का फ्रेंड कौन है? आलू का फ्रेंड कौन है? मीठा आलू। मीठा आलू वो भी बहुत अच्छा होता है। तो सारी सब्जियां बोलने लगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन आखिर में सरजुका ने क्या किया? सब सब्जियों को चुप रहने के लिए बोल के सब जो जमीन के नीचे रहते हैं उन सब्जियों को मिट्टी में ऐसे दबा दिया, और जो ऊपर रहते, बेलों पर रहते, उनको बेल पर टांग दिया, और जो ऊपर रहते हैं उन्हें ऊपर रख दिया, और वो क्या करने गए? फिर से आराम करने गए, और जाकर ठंडी पेड़ की छाया में सो गए। तो आपको लेसन समझ में आ गया ना? अभी हम टेक्स्ट बुक वर्क करते हैं। चलो बच्चों, चलो अभी टेक्स्ट बुक वर्क करते हैं। पेज नंबर 75 ओपन करो। ये पहला क्या है? शब्दार्थ। शब्दार्थ पता है ना? सेम मीनिंग। चटकारे, चटकारे मतलब स्वाद के साथ, टेस्टफुली, जो बहुत टेस्टी रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? चटकारे, बहुत स्वादिष्ट था। जवाब, जवाब यानी उत्तर, रिप्लाई, आंसर हम देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? जवाब, उत्तर। खुश, खुश यानी प्रसन्न, हैप्पी, खुश। आपके मनपसंद चीज़ जब बनती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो ना? हाँ, प्रसन्न, खुश। अनोखा, अनोखा यानी निराला, यूनिक,
डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अनोखा। फूल गोभी का स्वाद अनोखा था ना, निराला, डिफरेंट, यूनिक। समझ में आ गया ना बच्चों? अभी ये क्या है? मुहावरे। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब आसमान, स्काई को सिर पर उठाना नहीं, उसका मतलब क्या होता है? बहुत शोर मचाना। जब बहुत बच्चे बहुत शोर मचाते रहते हैं तो क्या बोलते हैं? आसमान सिर पर मत उठाओ, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। आंख लगना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना, सो जाना या सो जाना। आंख लगना, नींद आ जाना या सो जाना। समझ में आ गया ना बच्चों? अभी पहला मेन है प्रश्नों के उत्तर दो। ये हम अपने क्लास वर्क में करेंगे। आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती है? दूसरा प्रश्न है, जमीन के नीचे उगने वाले 3 सब्जियों के नाम बताओ। ये सब हमने पाठ में सीखा था ना। प्याज, टमाटर, इन सब्जियों से क्या क्या बनता है? अभी ये जो पाठ है, लिखित पाठ है, आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वैसे टेक्स्ट बुक में लिखना है। सरजू काका कौन थे? सरजू काका कौन थे? सरजू काका किसान थे। सरजू काका किसान थे, वे खेतों में सब्जियां उगाते थे। सरजू काका कौन थे? सरजू काका किसान थे, वे खेतों में सब्जियां उगाते थे। अभी दूसरा प्रश्न देखो। सरजू काका के खेत में कौन कौन शोर मचा रहा था? सरजू काका के खेत में कौन शोर मचा रहा था? सरजू काका के खेत में सब्जियां शोर मचा रहे थे। कौन शोर मचा रहा था? सब्जियां शोर मचा रहे थे। सरजू काका के खेत में कौन शोर मचा रहा था? सरजू काका के खेत में सब्जियां शोर मचा रहे थे। तीसरा प्रश्न, आलू से क्या क्या बनते हैं? आलू से सब्जी, चाट, चिप्स, टिकिया आदि चीज़ें बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनते हैं ना आलू से। आलू से क्या क्या बनते हैं? आलू से सब्जी, चाट, चिप्स, टिकिया आदि चीज़ें बनते हैं। सरजू काका कहाँ जाकर लेट गए? सरजू काका कहाँ जाकर लेट गए? सरजू काका पेड़ की ठंडी छाया में लेट गए। सरजू काका पेड़ की ठंडी छाया में लेट गए। सरजू काका कहाँ जाकर लेट गए? सरजू काका पेड़ की ठंडी छाया में लेट गए। अभी पेज टर्न करो बच्चों। सेकेंड में कौन बोला? यहाँ पे एक वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य को किसने कहा हमें लिखना है। Who said this sentence? कौन बोला? बीमार को भी खिलाओ। कौन कहता है बीमार को भी खिलाओ? घिया। घिया क्या बोलता है कि बीमार को भी खिला सकते हैं। अभी कल ही तो खाई थी मेरी कचौड़ी। किसकी कचौड़ी बनी थी? मटर की। अभी कल ही तो खाई थी मेरी कचौड़ी। कौन बोलता है? मटर बोलता है। मैं सब्जियों का राजा हूँ। कौन कहता है? आलू। मैं सब्जियों का राजा हूँ, आलू कहता है। मेरा स्वाद भी अनोखा है। मेरा स्वाद भी अनोखा है। कौन कहता है? फूल गोभी। समझ में आ गया ना बच्चों? इस वाक्य को किसने कहा है यह हमें लिखना है। Who said this sentence? बीमार को भी खिलाओ, खिया बोलती है। अभी कल ही तो खाई थी मेरी कचौड़ी। कौन कहता है? मटर। मैं सब्जियों का राजा हूँ। कौन कहता है? आलू।
मेरा स्वाद भी अनोखा है, फूल गोभी कहता है। समझ में आ गया ना? हाँ। कौन मिलेगा कहाँ? अभी हमने देखा था पाठ में कि सब्जियां कहाँ कहाँ उगते हैं। जमीन के नीचे, ऊपर, वो सब अभी देखना है। बेलों पर, डाल पर कौन सी सब्जियां कहाँ उगती है, अब हम वो देखेंगे। ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां होती है? शकरकंद, शकरकंद यानी मीठा आलू, और मूली, आलू, और बहुत सारे सब्जियां होती है ना ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। बेलों पर लटके, बेलों पर लटके हुए सब्जियां कौन सा है? घिया और खीरा। घिया और खीरा कहाँ पे लटके होते हैं? बेलों पर लटके हुए सब्जियां। पौधों की डाल पर, पौधों की डाल पर कौन कौन से सब्जियां रहते हैं? बैंगन, टमाटर, बैंगन और टमाटर, भिंडी, ये सब पौधों पर लगते हैं ना। हाँ, अभी हम भाषा ज्ञान देखते हैं। एक जैसी आखिरी आवाज़ के शब्द चुनकर लिखो। बच्चों, ये हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, समान तुक वाले शब्द। जो लास्ट वाला साउंड होता है, अक्षर का साउंड होता है, सेम होना चाहिए। राइमिंग वर्ड्स हम इंग्लिश में कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? समान तुक वाले शब्द। देखो, डाली, माली, यहाँ पे ली और यहाँ पे भी ली, आखिर वाला साउंड सेम है ना। डाली, माली। भालू, आलू, भालू, देखो स्टार्टिंग वाला अलग है, भा, और यहाँ पे आ। भालू, आलू, लू कॉमन है ना, लास्ट वाला लेटर सेम होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? समान तुक वाले शब्द। मीरा खीरा, मीरा खीरा। बंदर, चुकंदर, बंदर, चुकंदर। मोर, शोर, मोर, शोर। देखा ना बच्चों, लास्ट वाला लेटर सेम होना चाहिए, राइम करना चाहिए। इनके बहुवचन लिखो। बहुवचन मतलब क्या? सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? बहुवचन। सिंगुलर को एक वचन। देखो, पौधा, अगर एक है तो हम पौधा कहते हैं, ज़्यादा है तो पौधे, पौधा, पौधे। बच्चा, बच्चे, बच्चा, बच्चे। दाना, दाने, दाना, दाने। मूली, मूलियाँ, यहाँ पे देखो, ली यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे मूलियाँ जब लिखते हैं तो वो छोटी की मात्रा हो जाती है। मूली, मूलियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। क्यारी, क्यारियाँ, यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा हो जाती है। क्यारी में भी देखो, यहाँ पे री छोटी की मात्रा में हो जाती है। मूली, मूलियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। क्यारी, क्यारियाँ। बच्चों, अभी नेक्स्ट पेज, थर्ड में समूह से अलग पर गोला बनाओ। यहाँ पे चार चार शब्द दिए गए हैं, कौन सा अलग लगता है उस पर हमें गोला लगाना है। देखो, ये क्या है? पालक, पालक एक पत्तेदार सब्जी है। फूल, फूल यानी फ्लावर। गाजर और घिया, ये सब सब्जियां हैं। यहाँ पे फूल अलग है ना, इसलिए हमें फूल पर गोला लगाना है। समझ में आ गया ना? जो डिफरेंट है उस पर गोला लगाना है। आम, पपीता, केला, टमाटर। देखो, आम, पपीता और केला क्या है? फल है। टमाटर सब्जी है, तो हमें टमाटर पर गोला लगाना है। गेंदा, गुलाब, गोभी और चमेली। देखो, गेंदा, गुलाब और चमेली क्या है? फूल है, फूलों के नाम हैं। लेकिन गोभी एक सब्जी है, इसलिए हमें गोभी पर गोला लगाना है। समझ में आ गया ना बच्चों?
हाँ, अभी नेक्स्ट में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, इसे हमें चूज कर कर यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। में, की, का, पर। देखो, मेरी सब्जी का कोई जवाब नहीं। यहाँ पे क्या आ गया? का। मेरी सब्जी का कोई जवाब नहीं। दूसरा है सूरज काका कानों पर हाथ रखकर बोले। यहाँ पे देखो पर। सूरज काका कानों पर हाथ रखकर बोले। खर्राटों की आवाज पूरे खेत में गूंज रही थी। खर्राटों की आवाज पूरे खेत में गूंज रही थी। में, काका पेड़ की ठंडी छाया में लेट गए। काका पेड़ की ठंडी छाया में लेट गए। अभी अगला मेन है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली से सब्जियों के नाम चुनकर लिखो। यहाँ पे देखो, ये बॉक्स में सब्जियों के नाम है, हमें यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे टमाटर है, मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ना। टमाटर है, खीरा है, मूली है, चुकंदर है, गाजर और पालक। इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। टमाटर, खीरा, चुकंदर, मूली, गाजर और पालक। समझ में आ गया ना बच्चों? देखो यहाँ पे जो सब्जियां हैं हमें ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। टमाटर, खीरा, चुकंदर, मूली, गाजर और पालक। बच्चों अभी पेज टर्न करो। देखो, बूझो तो जानो, चित्र बनाओ तो मानो। यहाँ पे ये क्या है? रिडल्स है। यहाँ पे देखो, फली में रहते हैं हरदम हरे हरे और मीठे। हम सब्जी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, चाट बनाकर मज़े से खाओ। क्या है? मटर। हरे हरे कौन से रहते हैं? मटर। फली में रहते हैं, फली मतलब इसे हम फली कहते हैं। ओके, फली में रहते हैं हरदम हरे हरे और मीठे रहते हैं। हरे हरे पीस कैसे रहते हैं? मटर के दाने कैसे रहते हैं? हरे हरे रहते हैं ना। हरे हरे और मीठे। हम सब्जी, मटर की सब्जी भी बन सकती है, कचौड़ी बन सकती है और चाट में भी बहुत मज़ा आता है। क्या है ये? मटर। अभी अगला देखो, सब में मुझे मिलाकर खा लो, टिकिया चाट चिप्स बना लो, स्वाद में मेरा बड़ा निराला, सबके मन को भाने वाला। कौन सा है? आलू। आलू सब सब्जियों में हम डाल के सब्जी बना सकते हैं। टिकिया भी बन सकती है, चाट भी बन सकता है और चिप्स भी बहुत स्वादिष्ट होता है। समझ में आ गया ना? ये है आलू। अभी अगला मेन है, यहाँ पे देखो, अंगूठे पर हरा रंग लगाकर उसमें अंगूर का गुच्छा बनाओ। हमें क्या करना है? ऐसे थंब फिंगर पर, थंब पर यहाँ पर ग्रीन कलर का कलर लगाना है और ऐसे ऐसे करके हमें ग्रेप्स के शेप में हमें बनाना है। अंगूठे पर हरा रंग लगाकर उससे अंगूर का गुच्छा बनाना है। ओके, ये एक्टिविटी आपको करना है बच्चों। ओके, समझ में आ गया ना? तो अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।